अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फ़मन इज़्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से हमारी जो तफ़सीर है तो वो इस ताल्लुक़ से है ज़्यादा के हलाल खाने की हम लोग फ़िक्र करें, कोशिश करें। और उसके दरमियान एक चीज़ आई थी कि बाप दादाओं की इक्तिदा के बजाय हमको कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए। अब उसी को मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने तफ़सील से बयान किया है कि हराम क्या क्या चीज़ें इससे पहले गुज़र चुकी, लेकिन उससे कौन सी चीज़ मतलब अलग निकलती है तो उसको इंशाअल्लाह मुख्तसर से बयान करके आगे चलेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हराम किया है मुर्दार को। यानी मुर्दार वो चीज़ है जो खुद से मर जाए, क्या हो जाए, वो खुद से मर जाए। यानी कोई इंसान उसको चाकू लेकर ज़िबा ना करे, उसको काटे नहीं या उसका शिकार ना करे, वो क्या हो गई, खुद से क्या हो गई, मर गई। जैसे किसी जगह से गिर गई और वो मर गई, या पानी न मिलने की वजह से तड़प तड़प के वो जानवर मर गया, तो वो क्या हो गई, वो मुर्दार हो गया। तो जो भी चीज़ हो, चाहे धूप की वजह से मुर्गी मर जाए, मुर्गियाँ भी मरती है ज़्यादा धूप हो जाए, या जानवर कभी कभी तकलीफ़ की वजह से मर जाते, तो वो अगर ऐसी कैफियत में पहुंचा है कि भाई अब मरने के करीब है और हमने उस पर क्या कर दी, छुरी चला दी, तब तो उसका खाना जायज़ है, तब तो उसका खाना जायज़ है। लेकिन बिल्कुल जान निकल गई उसकी, लेकिन फिर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं यार अभी तो मरा है, और हम क्या करते, फ़ौरन से इस पर क्या कर दो, छुरी चलाओ। जैसे देहातों में होता है उमूमन, या जिनके पास जानवर होते हैं वो क्या करते, जैसे भी मरने के करीब जानवर आता है तो फ़ौरन कसाई के यहाँ पर उसको फ़रोख्त कर देते, या जिसको मुर्गी काटना आती है उसके पास लेकर आते कि भाई जल्दी से मुर्गी काट दो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो मर चुकी होती है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई यार ये तो मर गई है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अभी तो मरी है, तो क्या करो, फ़ौरन उसको क्या कर दो, काट दो। तो वो काटते और उसको खाते भी है, उसको क्या करते हैं, खाते भी। और बाज़ लोग ऐसे है कि एक तबका है जो पसमानदा है बहुत, मतलब झोपड़ी वगैरह में रहते, तो वो लोग मुर्दार खाते, वो लोग क्या करते हैं, मुर्दार खाते। तो चिकन वाले जो ऐसे मतलब मुर्गियाँ वगैरह होती तो स्पेशल उनके लिए निकाल के रखते, वो लोग बोलते हम लोग को क्या होता है, ये चीज़ हम लोग को चलती। लेकिन और करने की बात यह है कि जिस तरीके से हराम चीज़ को खाना नाजायज़ है, तो उसी तरीके से उसको बेचना भी क्या है, जायज़ नहीं है। तो हम ये ना समझे कि भाई उनके लिए जायज़ है तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए भी वो जायज़ होगा, बल्कि वो हमारे लिए भी क्या है, नाजायज़ है। लेकिन मुर्दार चीज़ों में 2 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या की है, हलाल की है। मुर्दार चीज़ों में कौन सी चीज़ें, 2 चीज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लना अल मैततान, कि हमारे लिए 2 मुर्दार चीज़ें हलाल है, 2 मुर्दार चीज़ें क्या है, हलाल है। यानी उनके अंदर काटने का सिस्टम ही नहीं, क्या काटेंगे उसको। उहिल्लत लनल मैततान, के हमारे लिए 2 मुर्दार चीज़ें हलाल की गई है। सबसे पहले अस्समकु, के मछली, सबसे क्या पहले क्या है, मछली। यानी मछली ऐसी चीज़ है कि जैसे उसको पानी से बाहर निकालो वो मर जाती है। अब जाले में हज़ारों मछलियाँ है, अब उसको मतलब मरने से पहले कैसे मतलब उसको सबको काटेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस्लाम क्या है, आसानी वाला मज़हब। तो इजाज़त दे दी कि भाई अगर मछली का तुमने शिकार किया है और वो तड़प तड़प के मर गई है, तो अब वो देखो वो भी खुद से मरी, लेकिन उसको क्या कर दिया, हलाल कर दिया कि भाई मछली क्या है, खाना हलाल। अब इसमें भी एक ऐसी सूरत है कि अगर मछली खुद से पानी के अंदर मर गई और मरने के बाद जो है तो वो पानी के ऊपर आ गई, मरने के बाद क्या है, जैसे ये मकोला मशहूर है ना कि भाई मरी हुई मछली को समंदर बाहर फेंक देता है। तो मछली अगर बाहर आ गई खुद से, तो वैसी मछली को खाना जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये मुर्दार हलाल है तो इसको क्या कर ले, खा ले, ऐसा नहीं। तो जिसको हम लोग जाले में पकड़ ले, ऐसी मछली भी क्या है, मुर्दार है, लेकिन वो क्या है, हलाल है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, वल जराद, यानी जो टिड्डियाँ होती है, टिड्डी दल जो होता है ना, जैसे खेतों को चुग लेते हैं वो लोग, तो ये 2 चीज़ें। अब उसको भी क्या ज़िबा करेंगे आप, छुरी लेके लाएंगे, उसकी कौन सी नस काटेंगे, कौन सी नस छोड़ेंगे,
तो उसके अंदर वो काटने का सिस्टम ही नहीं, तो वैसे उसको उठा के क्या कर सकते हैं हम, छोटी आंच दे के उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इसमें हो गई। तो मुर्दार क्या है, हराम किया गया। वह दम, अभी हराम इसलिए भी है कि भाई अब ये चीज़ रही नहीं ना, मतलब खाने के काबिल रही नहीं, उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं, यानी वो बिल्कुल बस ख़त्म होने के काबिल थी। अब वो जो चीज़ जिसके अंदर खुद जान नहीं है, उसको खाने से इंसान के अंदर कहाँ से ताकत और कहाँ से कुव्वत पैदा हो। और दूसरा जो है तो साइंटिफिक जो इसमें नुकसान है वो ऐसा है कि जब जानवर का खून अच्छी तरीके से नहीं बहता तो जरासीम उसी के अंदर रह जाते। और कुर्बानी में बोलते ना कि भाई नसें काटो, ये 4 नसें काटो, तो 4 नसें क्यों काटने लगवाते कि भाई ये कटने से अच्छी तरीके से खून वो जो है तो जरासीम उसके अंदर से क्या हो जाते, खून के ज़रिए से सारे जरासीम बाहर निकलते। तो इसीलिए क्या किया गया कि भाई खून अच्छी तरीके से बह जाए। जब जानवर एकदम बीमार होता है या बिल्कुल मर जाता है तो खून का नामो निशानी नहीं, खून को कहाँ निकलता है उसके अंदर। तो जैसा है वैसा है भाई, उसको खून अंदर है, उसके जरासीम अंदर है, वो सब क्या है वैसे ही वो उसको खाया जा रहा है। तो इसी साइंटिफिक एतबार से भी इसमें क्या है, मुर्दार खाने में नुकसान है, तो इसलिए इसको क्या किया गया, हराम किया गया। वह दम, और खून, यानी खून भी क्या है, हराम है। यानी खून अगर निकला है तो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पर और एक मसला है कि भाई खून अगर हराम है निकालने के बाद, खून कोई भी हो, इंसान का खून हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई आदत होती है छोटे बच्चों की कि भाई कुछ लग जाए हाथ वगैरह पे तो खून निकलता है तो उसको चूसते, तो इसको चूसना नहीं चाहिए, उसको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जायज़ नहीं है। अब अगर ये खून निकालने के बाद खून इस्तेमाल करना ना जायज़ है, तो अभी ऐसा होता है कि उमूमन ऐसे अस्पताल वगैरह में क्या होता है कि खून देने की जो है तो ज़रूरत पड़ती है कि भाई इसको खून देना है, उसको खून देना है। अब खून तो नाजायज़ है और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि बेशक हमने तुम पर मुर्दार को और खून को हराम किया है। तो अब क्या करेंगे, ऐसी सूरत में क्या करेंगे, क्योंकि खून तो इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी सूरत में मसला ये है कि अगर खून की वाक़ईतन ज़रूरत है और उसकी जान उस पर मौकूफ़ है, मौकूफ़ है मतलब कि अगर उसको खून नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में उसकी जान बचाने के लिए हम लोग अपना खून क्या कर सकते, उसको दे सकते, और जितनी ज़रूरत है उतना ही खून क्या कर ले हम लोग। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग वो निकाल के डब्बे भर भर के क्या करते रखते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना खून हम लोग क्या करें, दे दे पेशेंट को, और उसके बाद क्या कर दे, उसको बंद कर दे। ऐसा नहीं कि भाई स्टोर कर रहे। कुछ दवाखानों में क्या होता है कि भाई ये A+ और जो भी उनका खून है वो जमा करके रखते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद खिंजीर का गोश्त, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। अब इसके बारे में तो पिछली तफसीर में बता दिया गया था कि भाई खिंजीर को कैसे कैसे जो है तो प्रमोट किया जा रहा है और उसको किस तरीके से लोगों में आम करने की कोशिश की जा रही। तो खिंजीर का गोश्त भी क्या है, हराम किया गया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा का जिस पर नाम लिया जाए, यानी ऐसी चीज़ है जिस पर क्या किया जा रहा है, अल्लाह के अलावा का नाम, यानी ये फुला बाबा के नाम पे या फुला दरगाह के नाम पे, तो ये भी चीज़ क्या है, हराम है। अल्लाह तबारक व तआला को वो चीज़ पसंद नहीं है, तो इंसान के लिए भी उसका इस्तेमाल करना, उसको खाना, ये नाजायज़ है। अब यहाँ पे एक मसला आता है, अभी आगे आगे आयत में है, फ़मनिज़्तुर्रा गैर बागिन, यानी ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दी है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है, जैसे इमरजेंसी में बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि भाई उनको तोड़ने की क्या होती, परमिशन मिल जाती हुकूमत की तरफ से, क्योंकि भाई इमरजेंसी लग गई अब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को हराम किया, लेकिन अगर ऐसी हालत इंसान की हो गई, फ़मनिज़्तुर्रा, और कोई बिल्कुल परेशान हाल हो जाए, गैर बागिन वाला आदिन, न उसका नाफरमानी का इरादा है और न ज़्यादा करने का इरादा है, फ़ला इस्म अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी आप अगर ऐसे जंगल में चले गए कि या डाकुओं ने आपको पकड़ लिया, अब डाकुओं ने आपको पकड़ने के बाद वो क्या करे कि आपको खिंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा। इससे पहले हुआ ना ऐसा, मुसलमानों को क्या किया गया, जब जुल्म सितम बहुत बड़ा तो मुसलमानों को ज़बरदस्ती खिंजीर का गोश्त हराम है तो खिलाया गया, ईसाइयों की तरफ से हो, यहूदियों की तरफ से हो। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर खाओगे तो हम छोड़ देंगे और अगर नहीं खाओगे तो क्या कर देंगे, हम लोग मार देंगे। अब जान बचाना फ़र्ज़ है, इंसान के ऊपर अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। तो अब उसको ऐसी सूरत में वो खिंजीर का गोश्त खाने की क्या है, इजाज़त है। खिंजीर का गोश्त हो या इसमें से जो भी चीज़ हो, कोई कह रहा है कि भाई मुर्दार हराम है, तुम्हारे अंदर तेरे को मुर्दार खाना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, अगर नहीं खाएंगे तो हम तुझे क्या कर देंगे,
कत्ल कर देंगे। या इसी जगह पर है जहाँ पर मुर्दार ही है खाने के लिए, बस जहाज़ में कश्ती में सफ़र कर रहा है और वहाँ एक मतलब उसने लिया था कोई बकरा साथ में, लेकिन पता चला आगे जाके वो मर गया। अब सफ़र इतना है कि भाई अगर वहाँ तक पहुँचने तक कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो अब उसको खाने की इजाज़त है। वो जो बकरा उसने साथ में लिया था वो मर गया, खुद से मरा, मुर्दार है, लेकिन उसको खाने की क्या इजाज़त है। लेकिन कितनी इजाज़त है कि भाई सबसे पहले तो उसके दिल के अंदर लज्जत का इरादा ना हो कि मैं अभी मज़े करूँगा, क्योंकि हराम चीज़ के साथ मज़े का इरादा करना अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को दावत देता है। तो फिर क्या है कि हम इरादा ना हो मेरा कि भाई मैं क्या करूँगा, अब अच्छा बकरे का गोश्त मिल रहा तो मैं मज़े से खाऊँगा, ये नहीं, बल्कि दिल के अंदर ये हो कि ये बहुत मतलब मजबूरी की कैफियत में मैं पहुँच गया हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मजबूरन अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा खाने की इजाज़त दी है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खाऊँगा। तो उसमें से इरादा, सबसे पहले तो दिल का इरादा ये हो कि भाई ये हराम है लेकिन मजबूरी में मुझे इजाज़त है तो मैं खा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़रूरत का हो उतना खा ले। मिसाल के तौर पे 3 लुक़मे खाने से उसके सफ़र तय हो जाएगा, तो 3 लुक़मे खा के क्या कर दे, बस कर दे। ऐसा नहीं कि आप पूरा पेट भर के क्या कर रहा है, वो खा रहा है। जितनी ज़रूरत उसकी पूरी हो रही उतना खाए और उसके बाद उसको क्या कर दे, छोड़। 2 शर्तों के साथ, एक दिल का इरादा बिल्कुल ना हो और दूसरा जो है तो इतना खाए जितने में इंसान का पेट भर जाए और काम चल जाए। फ़ला इस्म अलैह, तो ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं है, ऐसे शख्स पर भी कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि हराम कर दिया तो अब हराम ही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मेरी बात पत्थर की लकीर है, मेरी बात से जो है तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रुख्सत दी कि अगर ऐसी परेशानी और ऐसी मुसीबत में तुम घिर गए कि अभी इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, मैं तुमको क्या कर दूंगा, छूट दे दूंगा। अब यहाँ पर और एक मसला आता है कि भाई हराम दवाओं के ज़रिए से इलाज करना, हराम जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम की, जैसे कुछ इंजेक्शन में अल्कोहल मिलाया जाता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह वाले क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। या बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें सूअर का क्या हो जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, खिंजीर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी सूरत में कुछ शराइत है, हराम दवा अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको पता भी चल चुका है कि भाई ये जो बॉटल बनी है इसके अंदर क्या है, खून मिलाया गया है। बाज़ दफ़ा खून मिलाया जाता है, जैसे चिकन के बारे में बात आई थी ना, बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है, खून मिलाया जाता है, खून से चीज़ें तैयार होती है। या खिंजीर की चर्बी वगैरह इस्तेमाल हो जाती है उसमें। जैसे बाज़ दवाइयाँ ऐसी है कि उनको 2 कवर होते हैं, इधर से एक और अंदर गोलियाँ होती है। तो मतलब सब नहीं, बाज़ दवाइयाँ होती है उसमें ऐसी जो वो खिंजीर के जो है तो चर्बी से वो बनाई जाती है। इसके किससे बनाई जाती है, खिंजीर की चर्बी से। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में अगर 5 शर्तें हमारे सामने है, 5 शर्तों का हम लोग अगर लिहाज रखते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, हम लोग वो हराम को इस्तेमाल कर सकते। और अगर 5 शर्तें नहीं पाई जा रही, एक भी छूट रही उसमें से, तो हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त क्या है कि इस तरह की कैफियत हो, आम हालत ना हो। इस तरह यानी अब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है कि अगर इलाज नहीं करा हराम से तो मर जाए, सूरत में उसको क्या किया जा सकता, उसको इजाज़त दी जा सकती। वरना ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल है, इलाज नहीं करा तो कोई परेशानी भी नहीं होने वाली, और फिर भी क्या कर रहा है, वो हराम से इलाज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको इजाज़त नहीं। ऐसी कंडीशन पहुंच गई कि अब इलाज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, चंद जो है तो मिनटों के अंदर क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि इंसान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। दूसरी शर्त ये है कि दूसरी कोई दवा मौजूद ना हो, यानी उसका अल्टरनेट नहीं है कोई, हराम ही तुमको ये दवा लेना पड़ेगी, अगर ये दवा लेंगे तो ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरी दवा जो है तो हमारे मेडिकल में भी मौजूद नहीं है और हमारे कोई इल्म में भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी क्या कर सकते, हराम दवा से इलाज कर सकते। वरना दूसरी दवा मौजूद है और हालत भी इसकी बहुत ख़राब है, तो ये हराम से इलाज नहीं कर सकता, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी दवा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी शर्त क्या है कि वो जो दवा इस्तेमाल करने वाला है हराम, तो लोगों पर उसका तजुर्बा ऐसा किया गया हो कि उससे इलाज करने के बाद ठीक होता ही है इंसान। यानी आदतन, यानी 100 पेशेंट में से 80 लोग क्या हो गए, वैसे तरीके से इलाज किया तो ठीक हो गए। यानी यकीन हो कि भाई इलाज हराम से कर रहे, तो यानी बहुत एहतियात के साथ कराया जा रहा है। अगर इलाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर इलाज करने के बाद ठीक नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, तो फिर भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है कि लज्जत मकसूद ना हो, कि अब जो है तो अल्कोहल की परमिशन मिल गई तो अब वो अल्कोहल के मज़े ले रहा है,
अल्कोहल के क्या कर रहा है, मज़े ले रहा है। और पांचवी शर्त क्या है, बकदरे ज़रूरत हो, यानी दवा जो है तो पता चला कि भाई 7-8 गोलियां लेना पड़ेगी, लेकिन 3-4 गोलियां खाएंगे तो उसकी जगह पर अल्टरनेट दूसरी दवाइयाँ भी चल सकती। अभी तो यही लेना पड़ेंगी, 3-4 हराम जो है वो लेना पड़ेंगे, लेकिन 3-4 लेने के बाद में दूसरी दवाइयाँ हम लोग क्या कर सकते, ले सकते। तो ऐसा नहीं कि भाई 7 पूरे कर रहे हैं हम, 3 हो गए बस काफ़ी है, उसके बाद दूसरी दवा क्या कर ले हम लोग इस्तेमाल कर ले। तो 5 शर्तें अगर है हमारे मतलब ये पाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में हम लोग हराम से क्या कर सकते, इलाज कर सकते, वरना हराम से इलाज करना बिल्कुल हराम है। और अल्लाह तबारक व ताला उसमें शिफा भी नहीं रखते, हराम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने शिफा भी नहीं रखी हुई। उसके बाद एक मसला है यहाँ पर, जैसे बताया था ना अभी कि जिस तरह खाना हराम है, हराम चीज़ों को खाना जिस तरीके से हराम है, तो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी हराम है। यही हुक्म तमाम नजासात का है, यानी गंदी चीज़ें जितनी भी है उसका क्या है, यही हुक्म है कि वो सब क्या है, हराम है। जैसे उनका इस्तेमाल हराम है, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त और उनसे नफ़ा उठाना भी हराम है। यहाँ तक कि मुर्दार जानवर या नापाक कोई चीज़ बइख्तियार ख़ुद जानवर को खिलाना भी जायज़ नहीं, जानवर को खिलाना भी जायज़ नहीं। यानी जैसे खून का एक मसला हुआ, और इसके अलावा जैसे शेर है, किसी ने शेर वगैरह पाला हो, चीता वगैरह पाला हो, अब कोई मुर्गी मर गई, तो आप क्या कर रहा हो, बंदा मुर्गी उठा के वो शेर के सामने क्या कर रहा है, डाल रहा है, या किसी को भी खिलाने की क्या कर रहा है वो, या कुत्तों को डाल रहा है या बिल्ली को डाल रहा है, कोई भी चीज़ मर गई कुत्ते बिल्ली को डाल रहा है, तो ये उनको खिलाना भी क्या है, जानवर को खिलाना भी जायज़ नहीं, जानवरों को खिलाना भी जायज़ नहीं। अब आप क्या करना है उसका, हाँ ऐसी जगह रख दे जहाँ से कोई कुत्ता बिल्ली खुद खा ले, हम जाके डाले नहीं उनको कि भाई ये मर गया तो इसको क्या कर लो, खा लो, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी जगह पे उसको रख दे कि भाई हमको पता हो कि भैया कुत्ते बिल्ली आएंगे और उसको क्या करेंगे, खा लेंगे, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते, रख सकते, ये जायज़ है, मगर खुद उठाकर उनको खिलाना जायज़ है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही समनन क़लीला, कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, मिनल किताब यानी अल्लाह ने अपनी किताब में जो नाजिल किया उसको क्या करते हैं, छुपाते हैं। वयश्तरून बिही समनन क़लीला, और उसको बेच देते हैं थोड़े से पैसे के बदले, क्या कर देते, थोड़े से पैसे के बदले उसको क्या कर देते, बेच देते हैं। उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, कि वो लोग अपने पेटों में आग भर रहे, क्या भर रहे, अपने पेट में आग भर रहे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे कल क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम, और न उनके गुनाहों को माफ़ करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब होगा, और उनके लिए क्या होगा, दर्दनाक आज़ाब होगा। उलाइकल लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, यही है जिन्होंने ख़रीदा गुमराही को हिदायत के बदले, यानी इनके पास अल्लाह तबारक व तआला और तौरात ज़बूर इंजील जो भी इनको किताब दी गई वो हिदायत की किताब थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि गुमराही यानी उसके खिलाफ ऑर्डर निकाला, उसके खिलाफ क्या किया, ऑर्डर निकाला, क्यों, पैसे की वजह से। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत यानी अल्लाह माफ़ करने वाला था इनको, अगर ये तौरात और इंजील पर अमल करते तो अल्लाह इनको माफ़ करने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मग़फ़िरत के बदले अज़ाब को ख़रीद लिया, मग़फ़िरत के बदले किसको ख़रीद लिया, अज़ाब को ख़रीद लिया। फ़मा अस्बरहुम अलन नार, तो सो किस कदर सब्र करने वाले हैं दोज़ख पर, यानी ये ताज्जुब का जुमला है, ताज्जुब का जुमला है, यानी ये ऐसे लोग हैं, मतलब कैसे आग पर सब्र करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे वो जुमला इस्तेमाल करे, फ़मा अस्बरहुम अलन नार, या ये कैसे लोग हैं जो जहन्नम पे कैसे सब्र करेंगे लोग, और क्या ही इनका सब्र है, यानी ये कैसे दिलेर बन रहे, कैसे होशियार बन रहे कि हम लोग क्या कर लेंगे, आग को भी बर्दाश्त कर लेंगे और सब्र कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे आज के ज़माने की सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं हक़ को छुपाने के ताल्लुक़ से, और मसाइल डायरेक्ट बदलने के ताल्लुक़ से। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं लोग आजकल, यानी अब ज़माना ऐसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सयुज़हरुल फितन, अनकरीब फितने ज़ाहिर होंगे, और मेरी उम्मत में यानी 30 लोग कज़्ज़ाब दज्जाल नबी होने का दावा करेंगे। कितने लोग, 30 लोग नबी होने का दावा करेंगे। अब मिसाल के तौर पे 30 लोगों ने दावा किया है, हर एक बंदे के पीछे हज़ार बंदे चल रहे हैं, मान लो कितने लोग जहन्नम में जा रहे हैं, 30,000 लोग जहन्नम में जा रहे हैं, और वो और जितनों को दावत देंगे उतने लोग जहन्नम में जाएंगे। बाद वो नबी होने का दावा कर रहा है।
अब वो बंदे को बोलो, पहले तो उसने क्या कहा कि भाई मैं महदी हूँ, यानी महदी यानी जो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत महदी अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, तो कहा कि मैं महदी हूँ। फिर जो है तो मार्केट इतना गर्म नहीं हो गया, महदी से मार्केट इतना गर्म नहीं हुआ, तो बाद में उसने दावा शुरू कर दिया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का दावा उसने कर दिया। ठीक है, उससे पूछो कि महदी तू है और ईसा तू है, शकील बिन हनीफ कौन है? बोले वो भी मैं हूँ। क्या हो रहा? यानी तीन चीज़ें एक साथ हजरत के अंदर चल रही, रूप धारण हो रहा है, कभी महदी का, कभी ईसा अलैहिस्सलाम का, कभी शकील बिन हनीफ रिवर्स आ रहा है। तो ये मतलब नबी, और ताज्जुब की बात यह है कि धड़ल्ले से लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये हमारे ईसा अलैहिस्सलाम है, ये हमारे महदी है। लोग क्या कर रहे हैं? हक को छुपाते हैं, दीन को बदल देते हैं, दीन की जो बातें उसमें क्या करते हैं, नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। बाज़ उलमा इकराम ने आज के ज़माने में ये चीज़ निकाली हुई, कुछ अलग फ़िरक़ों के हैं वो, तो वो कहते हैं कि भाई 3 तलाक एक रहती। क्या कहते हैं वो लोग? यानी कोई अपनी बीवी को 3 तलाक, यानी मतलब मैथमेटिक्स वाले बेचारे तेल लेने गए, क्या बोलते हो 3 एक रहता, बोले मर जाएंगे, फांसी ले लेंगे मैथमेटिक्स वाले, भाई 3 एक होती, हिसाब कैसा करेंगे फिर? 5 और 3 8 होते, एक बंदा लिखेंगे 8, वो बोलेंगे नहीं 6 होते, बोले 3 एक होता हमारे नजर, मर जाएगा वो बंदा। तो वो क्या बोलते 3 एक होता, यानी किसी ने अपनी बीवी को कहा कि मैं मुझे 3 तलाक देता हूँ, तो वो क्या बोलते 3 नहीं होती, एक होती। अब हमारे जैसे उलमा के पास आते हैं मदर इसमें पूछने के लिए, मौलाना मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी, तो मौलाना कहते हैं कि भाई बीवी क्या हो गई? हराम हो गई, क्योंकि कुरान करीम में ना अत-तलाक़ मर्रतान, कि तलाक 2 मरतबा है, तीसरी दे दी तो तुम लोग, तुम्हारे हाथ से वो क्या हो गया? छूट गया इख्तियार, अपनी बीवी हाथ से तुम्हारे निकल गई। साफ आयत है कुरान करीम की, दूसरे पारे में अभी आगे आएंगे। लेकिन वही लोग जब उन उलमा के पास जाते जो ये बोलते ना कि 3 एक होती, तो वो धड़ल्ले से फतवा लिख के देते कि तुम्हारी 3 एक हो गई, तुम अपनी बीवी के साथ रह सकते। और भाई जिना हो रहा है, वो दीनदार वो समझ रहे कि भाई मेरी बीवी है और वो जिना हो रहा है, जब तक उसके साथ रहेगा जिना शुमार होगा। अब बच्चे भी पैदा हो रहे तो जिना से बच्चे पैदा हो रहे, वो क्या समझ रहा है कि हलाल बच्चे। तो प्योर रहना चाहिए आदमी को कि भाई जो कुरान हदीस में आ गया मैं उसको मानता हूँ, ऐसे नहीं कि भाई चोर रास्ते ढूंढ रहे, इधर से ढूंढ रहे, उधर से ढूंढ रहे। तो 3 तलाक कितनी होती? 3। अल्लाह के नबी, सहाबा कराम सब ने जो है तो 3 को 3 का, और अकल में आने वाली भी बात है कि भाई 3 3 ही रहते, लेकिन लोग क्या बोलते 3 हमारे नज़दीक एक है, तो बीवी को मतलब जिना करवा रहे। तो ये वो लोग हैं कि भाई जो क्या करते हैं, हक को छुपाते। बेशक वो लोग जो हक को क्या करते, छुपाते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, और चंद पैसों के बदले पैसे मिल रहे तो फतवा क्या कर रहे हो, बदल के दे रहे। उसके अलावा क्या है कि भाई कुछ लोग अभी यूट्यूबर पे देखो, इस्लामिक जो स्कॉलर आ रहे हैं, उनका जो हुलिया है कि भाई सबसे पहले तो सर पे उनके टोपी रहती नहीं, सबसे पहले सर पे टोपी नहीं, माइक अच्छा लगा हुआ है बिल्कुल एकदम, सब ऐसा सेट लगा हुआ है कि भाई ये कोई फरिश्ता ही है जो इंसानों को सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, वक़ार के साथ बैठा हुआ है। अब बोलिए उसके मुंह से निकलेगा मेरे दिल के अंदर जाएगा, ऐसे इंसान कैफियत वहाँ पे लेके बैठा हुआ, टोपी उसके सर पर नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी के खिलाफ लोग कबूल कैसा करते, खिलाफ अल्लाह के नबी के कबूल कर रहे, उसकी बातें सुन रहे, उसकी मोहब्बत में जो है तो अपने दिल जो है तो बेच रहे। टोपी उसके सर पे नहीं, दाढ़ी उसने मुंडाई हुई है, फिर उसके बाद लिबास उसका जो है तो शरीयत के मुताबिक नहीं, और लोग क्या बोलते हैं वो अल्लामा है, वो क्या है, अल्लामा है, इस्लामिक स्कॉलर, फेमस इस्लामिक स्कॉलर। अब डालो किनके नाम है, जिन्होंने नबी की सुन्नत को जड़ से उखाड़ के फेंका हो। अब वो लोग क्या कहते हैं कि भाई टोपी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, टोपी पहनना क्या है कोई ज़रूर। देखो 2 लोग होते, 2 किस्म के लोग जो है तो होते। सबसे पहला तो ये वो होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि दो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। कैसे? 2 लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब एक बंदे के पास आप दावत देने के लिए जाते, उसको समझाने के लिए जाते कि भाई नमाज पढ़, नमाज ज़रूरी है और नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है। तो वो सामने से कहता है कि भाई हाँ मुझसे कोताही हो रही, मुझसे जो तो गफलत हो रही, इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह अपना वक्त फ़ारिग करूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये बंदा क्या है, कह रहा है कि भाई मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करूँगा। दूसरे बंदे के पास आप जा रहे हैं, उसको समझा रहे कि भाई नमाज ज़रूरी है, नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है। अब वो सामने से क्या कह रहा है कि भाई नमाज फ़र्ज़ थोड़ी है। क्या कह रहा है सामने से, नमाज फ़र्ज़ और ज़रूरी थोड़ी है, मतलब टाइम मिला तो पढ़ने के और नहीं मिला तो कोई पढ़ना उसको ज़रूरी नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा गुनहगार होगा, पहला या दूसरा? दूसरा बंदा ना, दूसरा बंदा, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो मुसलमानों में भी 2 किस्म के लोग हैं,
दो किस्म के लोग हैं। अभी जो स्कॉलर बैठे हुए हैं तो वो क्या है, वो दूसरी किस्म में दाखिल है। अगर आपको टोपी नहीं पहनना मत पहनो भाई। कोई ऐसा मतलब उलमा करम कोई बम लेके नहीं बैठे हुए कि बगैर टोपी वाला कोई दिगाड़ उठा दो उसको ख़त्म करो। हमको मतलब सबसे अपना अपना सवाल होने वाला है, तो हमको क्या करना है ज़्यादा मतलब किसी के डीप में अंदर जाके कि भाई चल टोपी पहन। तो ऐसा उलमा करम को ज़्यादा उसमें कुछ ज़बरदस्ती वैसे भी इस्लाम में माना है कि भाई किसी को आप फोर्स करो, ज़बरदस्ती करो, ये माना है। तो वो क्या कह रहे, यानी आप नहीं पहन रहे ठीक है, आपका मसला है कुछ ठीक है, लेकिन आप ये तो मत कहो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अमामा ऐसे ही पहनते थे और कभी टोपी के ऊपर पहनते थे। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ऐसे घूमते नहीं थे टोपी निकाल के। तो आप ये कहो कि भाई हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता टोपी पहनना इसलिए हम नहीं पहनते। दुनिया को ये साबित मत करो कि हम पक्के मुसलमान हैं, हम पक्के स्कॉलर हैं, हमको कुरान और हदीस का सबसे ज़्यादा इल्म है, अब हम टोपी नहीं पहन रहे तो हम इसको साबित करके दिखाएं। ये चक्कर में मत पड़ो। कल अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे जो उनको मान के बगैर टोपी के घूम रहे, और अल्लाह के नबी जब अमामा के साथ खड़े होंगे लोगों के सामने क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह के नबी पूछेंगे कि भाई ये क्या, फिर मेरे सर पे क्यों थी ये चीज़ें, और मेरे लिए बताया गया कि मेरे लिए तुम्हारे लिए नमूना हूँ मैं, तो ये बगैर टोपी का कैसे नमूना बन गए, है ना। फिर उसके अलावा दाढ़ी नहीं रखते, ठीक है दाढ़ी मत रखो, उसको गलत समझो कि भाई क्या हो रहा है, मुझसे गलती हो रही। लेकिन अभी वो स्कॉलर का क्या मसला है, वो जो इस्लामिक स्कॉलर यूट्यूब पे बड़े बड़े मिलियन में उनके व्यूज़ है, वो उनका क्या कहना है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये दूसरी किस्म में जा रहे हैं ये लोग। क्या कह, आपको नहीं रखना है, आपकी कोई मजबूरी है, क्या है कुछ है, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो मत कहो कि ज़रूरी नहीं है। उसको जड़ से आप उखाड़ के क्या कर रहे हैं, फेंक रहे, जड़ से उखाड़ के उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे। तो भाई एक तो ये है कि भाई ठीक है कुछ हालात है, ये है वो है, इसकी वजह से मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इनकार कर देना उसका कि भाई ये क्या है, वो कल्चर था तो वो रखते थे और हमारा कल्चर थोड़ा अलग है तो हम नहीं रखते, तो ऐसा नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, टोपी के बारे में, और यानी इनकार ना करें हम लोग कि मैं इसको नहीं मानता, बल्कि क्या है भाई मेरे से नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद अभी एक नया मसला लोगों ने छेड़ा हुआ है कि भाई सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें ज़रूरी, क्या बोलते हो, सुबह की 2 रकात पढ़ लो और ज़ोहर की 4 पढ़ लो, असर की 4, मगरिब की 3 और ईशा की। आप जो देख रहे हैं ना ये लोग जो निकल रहे धड़ाधड़ निकलते फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को बहुत मशगूली आ गई, ऐसा नहीं। इनके पीछे एक चाल चली जा रही है, इनके पीछे एक सोच है कि जुमा के बाद जो निकल रहे हैं ना बिल्कुल फास्ट, कारी उसामा साहब ने कहा था ना कि भाई ऐसे निकलते जैसे मस्जिद में टाइम बम रखा हुआ है जुमा के बाद जो फूटने वाला था, तो भाई जल्दी निकल जाओ, क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो उनको जहन में बिठाया गया, लंबी कतार है चीज़ों की जो लोगों को क्या कह रहे हैं, बहका रहे। अब वो क्या कहते हैं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 2 चीज़ें, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है। मुअक्कदा किसको कहते हैं, अल्लाह के नबी ने जिस पे पाबंदी की है। हज़रत आयशा फरमाती कि भाई अल्लाह के नबी इतनी पाबंदी करते थे इस पर कि दूसरी चीज़ जो है तो कोई देखी नहीं इसने, इतनी जितने फजर की सुन्नतों की पाबंदी कर। हदीसों में आता है कि तुमको घोड़े रोंद डाले, तुम्हारी गर्दनों पे से घोड़े भी अगर गुजर रहे तब भी तुम क्या करो, सुन्नत पहले पढ़ो, फजर की 2 सुन्नतें क्या करो, पढ़ो, उसके बाद क्या हो जाओ, नमाज में शरीक हो जाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशराक है, चाश्त है, उसके अलावा जो सुन्नतें पहले की है और बाद की जो सुन्नत है, और उस पर जो भी फजीलत अल्लाह के नबी ने बताई, वो किस लिए है, फिर सोचने की बात है ना, वो किस लिए? अगर सिर्फ फ़र्ज़ ज़रूरी होती तो ये किस लिए है? तो ये भी हो रहा है। इसके अलावा उसके बारे में उसके अलावा क्या कहते हैं कि भाई और एक मसला आज के ज़माने में छिड़ा हुआ है कि अगर आपको जल्दी है, किधर जाना है, सफ़र वगैरह का मसला है, तो आप 2 नमाज़ें एक साथ पढ़ सकते। अब देखो यूट्यूब भरा हुआ है इसके ताल्लुक़ से, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना। यानी अभी आपको जो है तो सफ़र करना है और आपको पता है कि भाई मैं बस में रहूँगा या ट्रेन में रहूँगा तो मैं वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता, और मेरी असर क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी, असर क्या हो जाएंगी, मेरी छूट जाएंगी। अब आप 3 बजे सफ़र के लिए निकल, 3 बजे कौन सा वक्त चल रहा है, ज़ोहर का वक्त चल रहा है। अब वो लोग क्या मसले बयान कर रहे हैं कि 2 नमाज़ें मजबूरी में एक साथ पढ़ सकते, यानी ज़ोहर के वक्त में तुम लोग असर की नमाज़ भी पढ़ सकते अगर तुमको लग रहा कि भाई आगे क्या होंगी, परेशानी होगी। अब ये इतनी कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है
कि भाई जो चीज़ तुम्हारे ऊपर लगी नहीं है उसको तुम पढ़ रहे क्यों हो। जो चीज़ तुम्हारे ऊपर लगी, मिसाल के तौर पर मैं किसी को जो तो 500 रुपये दे दूँ, वो बोल रहा है कि भाई क्यों दे रहे, नहीं हो सकता इन फ्यूचर में तेरे से 500 ले लूँ तो वही दे रहा हूँ। अरे भाई ले तो देना तू, वो पहले ही क्यों दे रहा है तू। तो जो चीज़ लगी, अब हो सकता है तुम मर जाओ, 3 के बाद सफ़र शुरू किया मर गए तुम, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम नहीं थी वो चीज़, तुम क्यों पढ़ रहे हो तुम्हारे ऊपर। मिसाल के तौर पे इसकी और आसान मिसाल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अब ऐसा पता चल गया कि भाई रमज़ान बहुत गर्मी में आने वाला है और बहुत परेशानी और दिक्कत होने वाली, तो हज़रत ने क्या कर दिए, शाबान में शुरू कर दिए। बोले मैं थोड़े क्या करता, आखिरी का 3-10 दिन है ना वो बहुत धूप में आ रहे, बोले तो वो 10 इधर कवर कर लेता, बोले तो 10 क्या कर लिए शाबान में जो है तो कवर कर लिया। अब उससे पूछ रहे कि भाई क्या क्या हो रहा है, अभी से रोज़े शुरू कर दिया, अब तो रमज़ान बाकी। वो कह रहे नहीं, बोले वो धूप में आने वाला तो उसको इधर कवर करके ले। तो ये मतलब जो चीज़ उसके ऊपर लगी नहीं अब तक शरीयत की तरफ से, नमाज का फ़र्ज़ होती जब वक्त आता, जब पहले फ़र्ज़ नहीं रहती। यानी अगर आप जोहर के वक्त मर गए तो आपसे असर का सवाल नहीं होगा, सवाल कब होगा, जब वक्त शुरू हो जाएगा, जब सवाल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लगा ही नहीं ज़िम्मे में, तब भी क्या कर रहे, पढ़ रहे। अब वो जब फ़र्ज़ नहीं थी तो आपने अगर पढ़ी है तो वो पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। वो अल्लाह तबारक व तआला ने मांगी नहीं थी वो टाइम पे ना, वरना 5 नमाज़ें फजर में पढ़ लो, धड़ 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 हो गई 5 नमाज़ें। तो अल्लाह ने जो नमाज़ें जिस वक्त में मांगी उस वक्त अल्लाह को देना हो क्या है, ज़रूरी है। और कुरान की जो आयत है कि भाई नमाज अपने वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ है, उसके भी खिलाफ हो रहा है। लेकिन आम हो गया, जोहर पढ़ेंगे फ़ौरन असर पढ़ेंगे। उनसे पूछो कि भाई यार हज़रत 2 नमाज़ें आपने एक साथ पढ़ ली तो क्या मसला है, तो बोलेंगे कि भाई सफ़र में ऐसे चलता, सफ़र में क्या होता चलता, तो वहाँ पे भी चला लो, फिर रमज़ान के रोज़ों में भी क्या कर लो, चला लो, और हर मामले में ऐसा क्या करते रहो, चलाते रहो, तो ये दीन का क्या हो जाएगा, कबड़ा बन जाएगा। तो 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना। इसके अलावा कुछ लोगों ने तरावी का जो मसला है, यानी हक़ को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे लोग। तरावी 20 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से बाकायदा तरावी 20 रकात पढ़ी जा रही, लेकिन आज कुछ जो है तो नए लोग आके क्या करें, 8 रकात तरावी। कितनी रकात, 8 रकात तरावी कर दी, और धड़ल्ले से लोग भर रही मस्जिद है। बोले वह 8 होती, बोले क्या होती, उम्मत की भी हालत कैसी हो गई, तो वह 8 होती, बोले तो वह आ जा रहे। अब 8 कोई चीज़ ही नहीं है, 8 है ही नहीं कोई चीज़, वो पढ़ के क्या तुमको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने जो ज़रूरी है वो कितनी रकात है, 20 रकात है, लेकिन वो जो उलमा है वो छुपा रहे हक़ को, कि भाई हक़ 20 है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको छुपा रहे। 2 नमाज़ें इकट्ठी नहीं पढ़ सकते लेकिन उसको क्या कर रहे, छुपा रहे। उसके अलावा ये जो नए स्कॉलर है वो क्या कह रहे कि भाई रोज़े का मसला, कि भाई अगर गर्मी में बहुत सख्त तकलीफ़ है, अगर आप रोज़े नहीं रख सकते, आपको काम का मसला है और ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कर सकते, सर्दी के दिनों में उसकी कज़ा कर सकते। एकदम गोल्डन ऑफ़र, जो लोगों के दिल को पसंद आ रहा वो बात कह दो, धड़ाधड़ लाइक मिलेंगे, धड़ाधड़ कमेंट मिलेंगे और धड़ाधड़ व्यूज़ मिलेंगे। क्यों, लोगों की बोली बोल रहे। किसकी बोली बोल रहे, लोगों की। लोग पसंद करेंगे ना इसको। एक बंदा यार 1400 साल के बाद आके ये कह रहा है रमज़ान में अगर रोज़े है, तकलीफ़ हो रही, मशक्क़त हो रही, तो तुम सर्दी में उसको क्या कर सकते, कवर कर सकते। खुश हो जाएंगे लोग और मिठाइयाँ बांटेंगे कि भाई क्या होगा, सख्ती के रोज़े जो है तो आसानी में बदल गए। हालांकि कुरान करीम में है कि रमज़ान का महीना पाए तो फलयसुम, उसी महीने में तुमको क्या करना है, रोज़े रखना है। और हदीसों में क्या है कि रमज़ान का एक रोज़ा छूटा और बाद में ज़िंदगी भर रोज़ा रखा, तब भी उसको रमज़ान के एक रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। तो ये हदीसें को क्यों छुपा रहे तुम, ये हदीसों को क्या कर रहे हैं वो लोग, छुपा रहे। इसके अलावा रोज़ों की रुखसत दो वक्तों में है, कि सिर्फ अगर सफ़र में है आप तो उसमें छुट्टी है, और बीमार है तो उसमें छुट्टी है। लेकिन क्या करें कि भाई परेशानी हो गई तुमको थोड़ी सी, तो तुम क्या कर सकते, रोज़ा छोड़ सकते। तो ये भी क्या है, हक़ को छुपाना है। तो ऐसे लोगों से हमको चौकन्ना रहना चाहिए। जो भी नई बात मार्केट में ला रहा है, उनके पास भी कुरान हदीस रहता। ऐसे नहीं कि भाई वो जो है तो कुछ साइंस की किताब से निकाल के नहीं बोलते, वो इसको ही आड़ा तिरछा करके बोलते। देखो यहाँ पे ये आयत है तो ये जुमला कहा गया, वो जुमला नहीं कहा गया, और ऐसा है और वैसा है। वो तोड़ मोड़ो क्या करते, वो देखो ये कुरान से साबित हो, और मुसलमान क्या कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। जो चीज़ कोई है ही नहीं उस पर क्या हो रहा है, अमल हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, और ज़्यादा मतलब इनको सुनना भी नहीं चाहिए। अभी लोगों के अंदर मतलब ऐसा है कि लोगों को बोलो कि भाई इन लोगों को मत सुनो, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई शैतान भी अच्छी बात बोले तो उसकी बात भी सुनना मत करो। शैतान भी क्या करता है,
अरे भाई वो जो वाक़या हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वह बंदा कौन था सामने? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो इल्म का पहाड़ और समंदर है। इल्म का क्या है? पहाड़ और समंदर है। 1 मिनट में पकड़ लेंगे उसको कि वो क्या बंदा कह रहा है। वो अल्लाह के नबी की हदीसें से फर याद थी उनको। वो कहते थे मजाल है क्या उसकी कि अल्लाह के नबी ने ये कहा और उसके बाद झूठ बोले, और हज़रत अबू हुरैरा न पकड़ के दिखाया उसको। वो ऐसे पकड़ने वाले थे। वो शैतान को छोड़ा इसलिए था हज़रत अबू हुरैरा कि क्या उनको पता था कि अल्लाह के नबी ने ये बात आयतुल कुर्सी की फजीलत कही है, इसलिए छोड़ा था उसको, पता था। अब आज के ज़माने में न कुरान का इल्म न हदीस का इल्म, मतलब ज़बर को थोड़ा नीचे रखो तो पता नहीं कि पेश है क्या ज़ेर है, इतना भी पता नहीं। लेकिन वो क्या करे, नहीं वो अच्छी बात शैतान की भी मतलब सुनना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो शैतान है, बंदा गलत है, लेकिन बात उसने क्या की सच। अब तुमको कौन बताएगा? अब यूट्यूब मतलब वीडियो देखने के बाद आता है क्या, इसने जो है तो ये बंदा सही है लेकिन इसकी 5 बातें गलत है। यूट्यूब ने क्या कर दिया, अलगोरिथम ने बता दिया तुमको कि भाई ये बंदा सही है लेकिन इसकी 5 बातें गलत। ऐसा हो रहा है क्या? कोई है नहीं। अब जो है तो बयान सुन लिया, और बयान सुनने के बाद जो है तो आसमान से लिख के आ रहा है, ये बयान में 4 गलतियाँ थी, ये बयान में 4 गलतियाँ थी, और बाकी बातें से कोई है ही नहीं पीछे। वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इल्म के पहाड़ हज़रत अबू हुरैरा थे, तो उनको पता चल गया कि भाई ये बात क्या है, सही है लेकिन बंदा गलत। अब बंदा गलत है, आज के ज़माने में कैसे आप पहचानेंगे कि भाई इसकी बात गलत है क्या सही है? अब ये शकील बिन हनीफ जो अभी लेटेस्ट मिसाल दी, नहीं पहचान रहे तभी तो उसके पीछे जा रहे हैं ना। वो हज़रत मेहदी की निशानियाँ उसने बता दिया इसी कि भाई ये होगा, हिंदुस्तान के हालात ख़राब होंगे और फ़लस्तीन में मारा जाएगा और वहाँ पे इनकी हुकूमत आएंगे और ये होगा। आ गए उसके झांसे में, असल निशानी है ही नहीं। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, बेसिक अल्लाह के नबी ने बताया उनका नाम क्या होगा, मोहम्मद, मेरे नाम के ऊपर उनका नाम होगा, उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम के ऊपर होगा, और हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। ये है हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से। तो बेसिक क्या हो जाते लोग, यानी वो ऐसा घुमाते ऐसी बातों को, मतलब ऐसा चिकनी चपेड़ी उसमें डाल देते कि इंसान बोलता कि भाई ये बंदा क्या है, अब सही है। तो ऐसे लोगों को अभी जो लोग ने, अभी उनमें से भी 1000 लोगों ने यही कहा होगा, जो उसके मुरीद बने हुए ना, उसके लिए जान फिदा करने के तैयार है। तो जब उलमा कराम ने उनको मना किया होगा ना, यार मत जाओ उसके पास, वो थोड़ा अलग बंदा है, उससे थोड़ा दूर रहो, उसका चैनल अनसब्सक्राइब करो, मत देखते जाओ, तो उनमें से कुछ लोगों ने यही कहा होगा, यार वो शैतान भी बोले तो भी अच्छी बात तो सुनने मांगता, बोले तो ये तो अच्छा है, थोड़ी दाढ़ी भी दिख रही है इसको, गए सुनने। लेकिन क्या हुआ नतीजतन, अल्लाह के नबी से हाथ धो बैठे, नहीं मान रहे अल्लाह के नबी को। किसको मान लिया? उसको मेहदी मान लिया, उसको ईसा मान लिया। ईमान से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि गैर नबी को नबी मानना क्या है, हाँ ये भी ईमान से खारिज कर, कोई नबी है ही नहीं, वो क्या बोल रहा है, मैं नबी हूँ, तो ईमान से हाथ धो बैठे। तो ये जुमले डायलॉग के लिए अच्छे, शैतान की भी क्या करना चाहिए, वो अच्छी बात सुन, डायलॉग के लिए ठीक है, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं चलता, फंस जाता है इंसान, क्योंकि सबका जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमको कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता।